जय श्री राधे राधे। अगर भगवान स्वयं सामने बैठे हों और न्याय मांगने वाला कोई राजा नहीं, कोई ऋषि नहीं, बल्कि एक छोटा सा कौवा हो, तो क्या भगवान श्री राम उसे भी उतना ही ध्यान देंगे? जरा कल्पना कीजिए, अयोध्या का राज दरबार, सिंहासन पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विराजमान हैं। लक्ष्मण जी पास में खड़े हैं। ऋषि, मुनि, राजा, प्रजा सब उपस्थित हैं। तभी दरबार में एक कांव कांव की आवाज गूंजती है। सब चौंक जाते हैं और तभी श्री राम कहते हैं, रुको, पहले इसे आने दो। यह न्याय की पुकार है। आज की यह कथा सिर्फ कहानी नहीं है, यह बताती है कि भगवान के दरबार में बड़ा छोटा कोई नहीं होता। अगर आप भी कभी अन्याय से गुजरे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी कोई सुन नहीं रहा, तो यह कथा अंत तक जरूर सुनिए। तो करते हैं कथा का प्रारंभ। यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री राम अयोध्या के राजा थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था। तभी एक घायल कौवा लड़खड़ाता हुआ दरबार में आया। उसके पंख टूटे थे, आंखों में दर्द था और आवाज में पीड़ा। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी बोले, महाराज, यह तो एक पक्षी है, इसे बाहर कर दिया जाए। लेकिन श्री राम ने हाथ उठाया, नहीं, जो पीड़ा लेकर आया है उसे सुना जाएगा। यही तो श्री राम का रामता है। कौवे की व्यथा। कौवे ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी मुझे बिना कारण मारा गया। उसने बताया कि एक राजा के महल में उसके घोंसले को नष्ट कर दिया गया, उसके बच्चों को मार दिया गया। मैं न्याय मांगने किसी और के पास नहीं गया, क्योंकि सुना था जहां श्री राम होते हैं वहां अन्याय टिक नहीं सकता। यह सुनकर दरबार की आंखें नम हो गई। अब जानते हैं कि श्री राम का न्याय क्या था। श्री राम ने कौवे से पूछा, क्या तुम बदला चाहते हो या न्याय? कौवा बोला, प्रभु, मुझे बदला नहीं चाहिए, बस इतना कि कोई और ऐसा ना करे। श्री राम मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा धर्म है। उन्होंने उस राजा को बुलवाया जिसने निर्दोष पक्षी को नुकसान पहुंचाया था। राजा कांपते हुए बोला, मुझसे अज्ञानवश अपराध हो गया। श्री राम ने कहा, राजा का धर्म है कमजोर की रक्षा करना, ना कि उसका शोषण। अब जानते हैं कथा की गहरी सीख। यह कथा हमें सिखाती है, भगवान तक पहुंचने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, न्याय मांगने के लिए शक्ति नहीं, सच्चाई चाहिए। जो दूसरों की पीड़ा समझता है वही सच्चा भक्त है। आज भी अगर आप
किसी से कुछ नहीं कह पा रहे तो मन से श्री राम को पुकारिए, वे सुनते हैं। दरबार में मौन और आत्मचिंतन। श्री राम का न्याय सुनने के बाद पूरा दरबार शांत हो गया। कोई ताली नहीं, कोई जयकार नहीं, क्योंकि यह न्याय शोर के लिए नहीं था, यह आत्मा को छू जाने वाला न्याय था। ऋषि वशिष्ठ ने गहरी सांस ली और कहा, आज यह दरबार नहीं, आज स्वयं धर्म बोला है। कभी कभी भगवान शब्दों से नहीं, मौन से शिक्षा देते हैं। अब जानते हैं श्री राम का गूढ़ संदेश क्या था। श्री राम ने सभी की ओर देखा और बोले, जिस राज्य में कमजोर डरता है वह राज्य अधिक दिन तक नहीं चलता। उन्होंने कहा, धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं, धर्म का अर्थ है हर जीव के अधिकार की रक्षा। तभी श्री राम ने कौवे की ओर देखते हुए कहा, आज तुमने मुझे नहीं, पूरे समाज को आईना दिखाया है। सोचिए, एक छोटा सा पक्षी और शिक्षा पूरी मानवता के लिए। राजा की पश्चाताप की कथा। जिस राजा से अपराध हुआ था वह श्री राम के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, महाराज, मैंने खुद को राजा समझ लिया, लेकिन मनुष्य बनना भूल गया। श्री राम ने उसे उठाया और कहा, पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। उन्होंने राजा को आदेश दिया, उस क्षेत्र में पक्षियों की रक्षा होगी, पेड़ नहीं काटे जाएंगे, हर जीव को जीवन का अधिकार होगा। यही राम राज्य है। और आज के समय से जुड़ाओ। अब जरा आज के समय को देखिए। हम भी तो कभी कभी शक्तिशाली बनकर कमजोर को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे जानवर, पक्षी, गरीब और निर्बल, और सोचते हैं कौन देख रहा है। लेकिन याद रखिए, श्री राम सब देख रहे हैं। जो न्याय नहीं कर सकता वह श्री राम का भक्त कैसे हो सकता है। अगर आज आप किसी अन्याय से गुजर रहे हैं, अगर आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा, तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं, क्योंकि एक कौवा भी सीधे श्री राम के दरबार तक पहुंच सकता है। तो आप क्यों नहीं? बस मन से कहिए, हे राम, मुझे नहीं, धर्म को जिताइए। श्री राम ने कौवे के पंख ठीक कर दिए और उसे कहा, जब तक धर्म रहेगा तब तक मेरा दरबार खुला रहेगा। कौवा उड़ गया, लेकिन दरबार में बैठे हर व्यक्ति के मन में एक बात रह गई, भगवान सबके हैं, सिर्फ इंसानों के नहीं। अगर यह कथा आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और ऐसे ही भक्ति कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।